जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत जानकारी लेके उपस्थित हुआ हूं। माँ बंगलामुखी योगिनी साधना प्रयोग। महाविद्याओं की साधनाएं तो हम सभी करते हैं, चाहे काली हो, तारा हो, छिन्नमस्तिका हो, धूमावती, खोड़ची हो, मातांगी हो, त्रिपुर भैरवी, बंगला कमला। इनमें भी दो कुल है, काली कुल है, एक श्री कुल है। काली कुल में काली, तारा, छिन्नमस्तिका आती हैं और श्री कुल में कमला, बंगला, मातांगी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, खोड़ची आती है। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं देखता हूँ लोग साधनाएं तो संपन्न करते हैं, महाविद्याओं की साधना। मुझे फोन आता मेरे पास बहुत से, गुरु जी मैंने बंगलामुखी दीक्षा प्राप्त की है, बंगलामुखी साधना संपन्न की। कोई तारा, कोई काली। काली के भेद नहीं पता लोगों को, काली के भेद नहीं पता। काली, महाकाली, शमशान काली, भद्रकाली, गुहा काली, काम काली, दक्षिण काली, कौन सी काली की दीक्षा आपको मिली है। इसी तरह जब आप लोग माँ पीताम्बरा की साधना करते हैं तो पीताम्बरा के 16 स्वरूप है। मंगला है, मंगलाचारिणी है, पीताम्बरा है, बंगला है, कि उनके किस स्वरूप की साधना और किस मंत्र की साधना संपन्न की। और दूसरी बात, जब महाविद्याओं की साधनाओं की बात आती है, जो परम सत्ता है, उनमें हर महाविद्या के अपने गणपति अलग होते हैं, उनकी योगनियाँ अलग होती हैं, उनकी यक्षिणियाँ अलग होती हैं, उनके भैरव अलग होते हैं। आजकल के साधकों को पता ही नहीं, और जो जहाँ से लेके उनको मिल रहा है ज्ञान, वहाँ भी उनको पता नहीं कि उनकी योगनी क्या है। तो साधना सिद्ध कैसे करोगे आप, किस रूप में सिद्ध करोगे आप उस साधना को। फोन कर देते, गुरु जी मैं बंगलामुखी साधना मिली। मैंने कहा गणपति कौन है, बोले गुरु जी पता नहीं। ओम गणपति नमः मंत्र का जाप कर लेते हैं। उनकी योगनी कौन है, पता नहीं। तो भाई, जब साधना को सही ढंग से आप सिद्ध नहीं करेंगे, सही ढंग से उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो कैसे वो सिद्ध होगी। इसीलिए आज गुरु परेशान है, उसका साधक आगे नहीं बढ़ रहा है। साधक परेशान है, गुरु उसको ज्ञान नहीं दे रहा, क्योंकि दोनों ही अधूरे हैं। योग्य साधक योग्य शिष्य को ढूंढ रहा है और योग्य शिष्य योग्य गुरु को ढूंढ रहा है। तो इसलिए सबसे उत्तम है, जब भी आप महाविद्याओं की साधना करते हैं तो उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी महाविद्या है, किस कुल की महाविद्या है, इनका स्वरूप क्या है, इनके प्रभाव क्या है, इनके गणपति कौन है, उनके भैरव कौन है, उनकी योगिनी कौन है। इसी से संबंधित मैं आप लोगों के लिए अद्भुत प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। इस ब्रह्मास्त्र, पीताम्बरा को ब्रह्मास्त्र भी कलयुग में कहा गया है, और ये कुछ ही महाविद्याएं हैं जो कलयुग में अपने पूर्ण 16 कलाओं से संपन्न होके अपने भक्त, अपने साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। अगर हम कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं, मर मुकदमे के केस में फंसे हुए हैं, दुश्मन विरोधी बार बार हावी हो रहा, अपमानित कर रहा है, तो आपको बंगलामुखी साधना करने के लिए लोग कहते हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं या आप तंत्र प्रयोग से ऊपर बराबर मारण उच्चाटन हो रहा है, तो लोग कहते हैं बंगलामुखी साधना कीजिए। लेकिन जब आपको विधि ही नहीं मालूम है तो करोगे कैसे। तो आज मैं इसका एक गुप्त और रहस्यमय प्रयोग, माँ बंगलामुखी गोपनीय साधना प्रयोग बताने वाला हूँ, जिसको करने के बाद ही आप बंगलामुखी साधना संपन्न कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी अपने गुरु से पूछ लीजिए, अगर वो योगिनी साधना नहीं बताता है तो इसका मतलब है कि वो स्वयं भी उस बंगलामुखी साधना से संपन्न नहीं है, सिद्ध नहीं है, उसे अधूरा ज्ञान है, इसीलिए आपकी साधना अभी संपन्न नहीं हो रही है। तो यही प्रयोग मैं बताने वाला हूँ। तो इस प्रयोग को कैसे किया जाए कि बंगलामुखी की योगिनी की साधना हम कैसे संपन्न करें। ये साधना अपने आप में अभी तक दुर्लभ रही है। जैसे माँ बंगलामुखी की साधना की जाती है, वैसे ही उनकी योगिनी की साधना की जाती है। उनके बिना बंगलामुखी साधना सिद्ध नहीं हो सकती। अगर कोई कहे कि हमने बंगलामुखी साधना संपन्न कर लिया, सिद्ध कर लिया है, तो आप मुझसे बात कराइए। अगर उसने योगिनी साधना नहीं सिद्ध की, उसने उनके गणपत हरिद्रा गणपत की साधना संपन्न नहीं की, बिडालमुखी की साधना संपन्न नहीं की, तो बंगलामुखी साधक हो ही नहीं सकता। योगिनी की साधना करके आप बहुत से कार्य कर सकते हैं। योगिनी के साधक ज़्यादातर दीर्घजीवी होते हैं। इनकी जो साधना संपन्न करता है, बुढ़ापा इन्हें आसानी से छू नहीं पाता। चिर यौवन युवा अवस्था को ही प्राप्त रहते हैं, कामदेव की तरह सुंदर हो जाते हैं इस साधना को संपन्न करके। बुढ़ापा उन पे हावी ही नहीं होता है, और ये ऐसे साधक लंबी आयु को प्राप्त करते हैं और लंबी जीवन को जीकर इस
जीवन का भोग का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का आनंद उठाते हैं। इस योगिनी की साधना करने पर आपके शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो रहेंगे। वैसे तो योगिनी भी शत्रु को कष्ट देने के लिए जानी जाती है, सभी जानते हैं। अगर वो दूर नहीं रहेंगे तो वो योगिनी माँ बगलामुखी की उसे सर्वनाश कर देगी उसका, या उसे विमुख कर देगी, या उसका उच्चाटन कर देगी, किसी न किसी रूप में उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब छीड़ कर देगी माँ। तो इसलिए आमतौर पे ऐसा कार्य नहीं करती हैं, लेकिन बगलामुखी साधक के जो घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जो उसे बर्बाद करना चाहते हैं, उसको माँ कभी छोड़ती भी नहीं है। और साधक के ऊपर कोई संकट हो तो सत्य का विनाश करके ही उसको छोड़ती है, ये बात एकदम सत्य है। तो बहुत से लोग पैसा खर्च करते हैं बगलामुखी साधना, लेकिन उनकी योगिनी की साधना ही नहीं कराते। बस 36 अक्षरी मंत्र ओम ह्रीं बगलामुख दुष्टानां वाचम मुखम पदमस्तम है जिहोम किलय बुद्धिम विनाशाय हरिम ओम स्वाहा, इस मंत्र का जाप करा के 11,000, 21,000, 36,000 समाप्त कर देते हैं। तो साधना सिद्ध कैसे होगी, उसकी कृपा आप पे बरसेगी कैसे, जब वो पूर्णता से आप उस साधना को संपन्न कर ही नहीं रहे हैं। इस योगिनी का कार्य क्या है? इस योगिनी से आप अपनी सुरक्षा करवा सकते हैं, शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, डूबे हुए पैसे को आसानी से निकाल सकते हैं किसी के पास है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ भी आसानी से आपको विजय प्राप्त हो जाती है। इसकी साधना का एक अलग, जिसका हम आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये योगिनी अपने अन्य साधना करने में भी आपकी मदद कर, जैसे आप अन्य साधनाएं करते हैं, परी है, अप्सरा है, या और महाविद्याओं हैं, या और योगिनियों की साधना संपन्न करते हैं, या प्रत्यक्षीकरण साधना करते हैं, तो उनमें आपका पूर्ण मार्गदर्शन करती है, आपके समस्त प्रकार की भौतिक आध्यात्मिक सुख को प्रदान करती है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, हर प्रकार से आपकी ये मदद करती हैं। तो इसलिए कोई भी साधना आप इनके माध्यम से कर सकते हैं, इनकी सहायता ले सकते हैं। रूप इनका कैसा है? इस योगिनी को आप माँ के रूप में भी, या अपनी बहन के रूप में, या पत्नी के रूप में भी आप सिद्ध कर सकते हैं। वैसे आप इसे माँ के रूप में सिद्ध करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। तो इसलिए माँ के रूप में सिद्ध करना आपके लिए सौभाग्य है। तो माँ के रूप में ही आप इनको सिद्ध कीजिए। साधना का विधान, ये साधना आप किसी भी अमावस्या है, पूर्णिमा है, किसी भी अष्टमी से शुरू कर सकते हैं। साधक रात्र में स्नान करके पीला वस्त्र पहन के पीले आसन पर बैठकर उत्तर की तरफ अपना मुख करके साधना को शुरू कर सकते हैं। शुरू कीजिए। साधक रात्र में नहाकर पीले वस्त्र आसन पर बैठिए। ये बहुत जरूरी है कि आसपास का जो साधना कक्ष हो वो पीले रंग का होना चाहिए, और पीले ही आसन पे पीला ही वस्त्र भी उसका होना चाहिए, पीला प्रसाद भी होना चाहिए। सामने चौकी पर यंत्र को स्थापित कर देना चाहिए। साथ में पंचोपचार ढंग से पूजन कीजिए, उनके हरिद्रा गणपति का पूजन कीजिए, उनके महामृत्युंजय भैरव का पूजन कीजिए, और साथ में उनके माँ बगलामुखी का यंत्र और माँ बगलामुखी योगिनी का यंत्र सामने स्थापित होना बहुत जरूरी है। साधक इतना हो जाने के बाद उत्तर की तरफ मुँह करके एक पैर पे खड़ा हो जाना चाहिए साधक को। फिर ह्रीं 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 बोलकर जमीन में जोर से एड़ी को, दाएं पैर की एड़ी को मारे। ठीक है। तो उसके बाद इतना जब हो जाए तो अब फिर आसन पे बैठ जाइए। आप सामने थाली में यंत्र को स्थापित कर लीजिए, जिसके बीच में आप ह्रीम लिख दीजिए, हल्दी से लिखिए। एक त्रिभुजाकार चक्र बना के उसमें आपको ह्रीम लिखना है। बाएं हाथ में साधक को इसको हल्दी की माला को धारण करना चाहिए। उसके बाद अगरबत्ती जलाकर घी का दीपक जलाएं। जो मैं आपको कवच दूंगा, जो सामान रहेगा उसका एक घेरा पहले से बना दीजिए, जिससे कि चारों तरफ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, किसी प्रकार की इतर योनियाँ वहाँ या पैशाची योनियाँ हावी ना हो सके, और इस प्रकार की कोई भी शक्ति प्रवेश ना करे। अपने गुरु का स्मरण कीजिए। सामने अगर फोटो है तो उनसे ध्यान कीजिए, उनका पूजन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस साधना में आपका मार्गदर्शन करें, सफलता प्रदान हो मिले, इसलिए आशीर्वाद दें।
इसके बाद गणपति का, हरिद्रा गणपति का पूजन कर लीजिए। फिर अपने कुल देवता कुल देवी का, पितरों का पूजन करके उनको पंचोपचार ढंग से उनका आवाहन कीजिए कि आप लोग आइए और हमारी साधना में सहायता कीजिए। माँ के महामृत्युंजय भैरव हैं, उनकी भी पूजा कर अर्चना कर लीजिए कि हे प्रभु आइए और हमारी आप सुरक्षा कीजिए और हमारी साधना में सफलता प्रदान कीजिए। एक एक माला इन सब का मंत्र का जाप कर लीजिए। इतना हो जाए तो एक माला हरिद्रा गणपति का, एक माला महामृत्युंजय भैरव का, ओम हुम जुम सह। फिर माँ पीताम्बरा की साधना मैं आपको बता ही रहा हूँ। माँ बंगलामुखी का पूजन पीला सामग्री से ही करना है, उनका भी इनका भी। साधना में सफलता के लिए आज्ञा और आशीर्वाद मांगिए माँ से कि हे माँ, इस साधना में मुझे सफलता प्रदान कीजिए। मैं आपका भक्त हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपका पुत्र हूँ, इस साधना को संपन्न कर रहा हूँ। तो इतना जब आप कर लेंगे तो इसके बाद माँ की योगिनी की साधना करने का संकल्प लीजिए कि मैं इस साधना को माँ के रूप में संपन्न कर रहा हूँ। पंचोपचार इनका पूजन कर दें। पीली सामग्री से आपके पास होना चाहिए, पीला भोग भी आपका होना चाहिए। माँ का रूप का ध्यान कीजिए और एक पीली चुनरी अर्पित कर दीजिए। पत्नी के रूप में कर रहे हैं, अगर ये माँ के रूप में कर रहे हैं तो पीली चुनरी दें। पत्नी के रूप में कर रहे हैं तो श्रृंगार का सामान दें। फिर मंत्र जो मैं बता रहा हूँ, इसका 21 माला मंत्र का जाप आपको रुद्राक्ष या हल्दी या पीली हकीक की माला से करना है, जो प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, संकल्पित हो। जाप के बाद गलती के लिए क्षमा मांगे और वही जमीन पर कमरे में बिस्तर लगाकर सो जाए। तो याद रखिए कि चौकी जो आपने माँ की स्थापना किया है वहाँ से नीचा ही आपका बिस्तर होना चाहिए। एक क्रिया लगातार आपकी 1 महीने तक चालू रहेगी। 1 महीने तक एक क्रिया आपकी लगातार चालू रहेगी। एक क्रिया जब 1 महीना पूरा हो जाए तो योगिनी आपकी सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि बहुत से साधकों का मेरा स्वयं का अपना अनुभव रहा हुआ है। यह साधना सिद्ध हो जाती, करीब करीब कभी भी किसी को निराशा हाथ लगती ही नहीं है। तो जब इतना हो जाए साधना को, बीच में आपको बहुत से अनुभव होंगे जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.25 घंटे का आपका टाइम, आपको 1.5 घंटे का टाइम पूरा डेली आपको देना है। तो बहुत से अनुभव होंगे जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो और अनुभव को अपने गुरु से ही शेयर कीजिए, किसी और को नहीं बताना है। तो ये अनुभव ही निशानी है कि आपकी साधना सफलता की तरफ अग्रसर हो रही है। जब योगिनी प्रकट हो, उनसे वचन ले लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप पत्नी, बहन या प्रेम किसके रूप में हम बुला रहे हैं, उस रूप में। ये योगिनी अपने भक्तों पर बहुत कृपालु होती हैं और दुष्टों का काल बन जाती हैं। आप सभी इसे करें और सफलता पाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपने गुरुजी से भी संपर्क कर सकते हैं। आसपास किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना को संपन्न कीजिए। मैं मंत्र और थोड़ी विधि इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लोग बिना यंत्र माला के चालू हो जाते हैं, क्योंकि अब माँ बंगलामुखी की योगिनी है। अगर कोई कल दिक्कत परेशानी हो जाती है तो आप लोग हमें ही कहेंगे गुरुजी आपने तो बता दिया था। क्योंकि बहुत से लोग आजकल देखता हूँ इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, किताबों से चालू कर देते हैं। तो क्योंकि कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं वो गुरु से आदेश, उसके मार्गदर्शन और उससे पूछ के ही ऐसी साधनाओं को संपन्न करना चाहिए। तो ये प्रथम चीज है। तो मैं यही कहूँगा बार बार कि साधनाएं सदैव योग गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए। मंत्र और विधि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इसीलिए। तो याद रखिए, आप कितनी भी बंगलामुखी साधना संपन्न की लीजिए, अगर आपने बंगलामुखी योगिनी साधना संपन्न नहीं की है तो आपकी बंगलामुखी साधना, बंगलामुखी दीक्षा, बंगलामुखी सिद्ध आपकी नहीं मानी जाएगी, किसी कीमत में नहीं मानी जाएगी। अगर कोई कहता है मानी जाएगी तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप, और 1 लाख रुपए इनाम दूंगा उसे, कि अगर बंगलामुखी योगिनी साधना, उसकी हरिद्रा साधना, उसकी विडालमुखी साधना, यक्षिणी साधना संपन्न की कोई बंगलामुखी साधना सिद्ध हो जाए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से आप संपर्क कर सकते हैं, या अपने आसपास किसी योग गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय माता।